अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाद की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास ये बाइक है 70 और इसका भी जो है हम चिमटा चेंज करते हैं और चिमटा आप अपने घर में किस तरह चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका चिमटा चेंज करने का बताएंगे। ये देखें दोस्तों, हमारे पास ये न्यू चिमटा भी है और पुराने वाला भी है। अभी जो है हम नया चिमटा लगाते हैं और इसके लिए ये देखें हमारे पास ये इसके बुश हैं और इन ब्रश को आपने चिमटे के साथ किस तरह लगाने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बताएंगे, जिससे आपका चिमटा की अलाइनमेंट भी आप आउट नहीं होगी और बहुत ही इसी तरीके से आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों अभी जो है आपके पास आयल हो या ग्रीस वगैरह हो तो वो आपने ब्रश के ऊपर लगाना है। अगर वो भी ना हो तो आप ये जो आयल जो है, ये काला आयल गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, आप वो भी लगा के आप अपने बुश चिमटे के साथ लगा सकते हैं। और चिमटे के अंदर वाली साइड जो है इसके पाइप, इसके अंदर वाली साइड पे भी आपने इसको लाजमी लगाना है। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर आपका चिमटा ख़राब हो जाएगा दोस्तों, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके इसके बुश जो है ये इसी तरीके से इसके साथ ये फिक्स हो जाते हैं। और दोस्तों आपने इसको किसी लकड़ी वगैरह का गुटका वगैरह हो तो उसके चमचे के एक साइड पर रख के आपने लगाना है। अगर आप दूसरी साइड से भी आप रख के इसी तरह लगाओगे तो आपके चमचे की अलाइनमेंट आउट हो जाएगी दोस्तों। और उसके लिए ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके चिमटे को हमने पत्थर के दरमियान में रखा है और उसके बाद अभी जो है हम इसको ऊपर से कोड रख के उसको हम इस तरह टाइट करके इसको आपने इस तरह इसके अंदर प्रेस करके बराबर कर देना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके बुश डाल दिए हैं, बहुत ही इजी तरीका है बुश डालने का। और उसके बाद अभी जो है ये दूसरा बुश जो है इसको हम डालते हैं दोस्तों। और इसका भी यही तरीका है, बहुत ही इजी तरीके से आप अपने बाइक के चिमटे को आप अपने घर में किस तरह चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों ये देखें, इस चिमटे के अंदर वाली साइड पे भी आपने आयल लगा देना है। आयल लगाने से आपका बुश इजी तरीके से चिमटे के अंदर फिक्स हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, उसके लिए ये देखें अभी जो है हम इसके ऊपर गोट रखते हैं और गोट रखने के बाद बिल्कुल आपने इस तरह दोस्तों ये देखें हमने इसको बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसके बुश को गोट के इसके चिमटे के साथ लगा दिया है। और उसके बाद अभी जो है हम इसका ये वाला जो आपको ये नज़र आ रही है, ये वाला जो है ये वृक्षु के साथ इसका ये वृक्षु के साथ लगाते हैं दोस्तों। और इसको आपने ज़्यादा भी टाइट नहीं करना और ढीला भी नहीं छोड़ना, जैसे वृक्षु का तलक इसके साथ होता है। और इसको आपने बराबर सा आपने इसको टाइट करना है दोस्तों, लूज भी ना हो, क्योंकि इसका नट वगैरह गिर जाएगा तो फिर आपके वृक्षु भी काम नहीं करेगा और आपको जानी नुकसान भी हो सकता है। उसके लिए दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद फिर जो है ये देखें, ये फ्रेम जो है ये बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे ये काम भी कर रही है। और उसके बाद अभी जो है हम इसको दोबारा से लगाते हैं और लगाने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। अभी जो हम इसको अपने बाइक के साथ लगाते हैं और लगाने के बाद लगाने का भी आपको तरीका बताएंगे दोस्तों। इसको आपने किस तरह लगाना है, ये चिमटा जो है इसको आपने फ्रेम के साथ रखना है और इसके वृक्षु वाली जो साइड है उसको आपने दाएं साइड पे करना है और खाली साइड को आपने बाएं साइड पे रख के इसको आपने दरमियान वाला जो एक्सल है उसके साथ आपने इसको बराबर करके आपने इसको एक्सल लगा के वार्शल वगैरह फिर आपने इसको टाइट करना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसको वार्शल वगैरह रखते हैं और रखने के बाद फिर जो है हम इसको दरमियान वाला जो एक्सल है इस एक्सल के साथ हम लगा के इसको टाइट करेंगे। और उसके साथ ही
आपने इसको वार्शल वगैरह ज़रूर लगानी है और उसका अलाइनमेंट को भी जो आपने चेक करना है वो भी आपको आगे तरीका बताएंगे। ये देखें, हमने इसका एक्सल वगैरह को चिमटे के साथ फ्रेम के साथ लगा दिया है और दूसरी साइड पे इसका जो सलेंसर है इसको भी आपने इसके साथ बराबर करके उसके बाद आपने इसको लगा देना है। और दोस्तों, इसका जो शाख है इसको भी आपने चिमटे के साथ आपने बिल्कुल बराबर करके लगा देने हैं और उसके बाद फिर आपने इसका जो नट वगैरह है उनको भी आपने बाद में अच्छी तरीके से टाइट करना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है ये बिल्कुल बराबर हो गया है और दूसरी साइड जो है सलेंसर वाली और साइड से भी हमने इसको बराबर करके उसके बाद फिर जो है हम इसके ऊपर नट वगैरह लगाएंगे। ये देखें, इसके ब्रेक शू वाली जो है ये बिल्कुल सही काम कर रही है और इसके साथ ही ब्रेक शू को हमने लगाना है दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है हम चैन गरारी सेट भी लगाते हैं और चैन गरारी सेट भी लगाने का बहुत ही इजी तरीका है जो आप बगैर किसी मैकेनिक के पास जाने के आप अपने घर में भी इसको आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखें, अभी जो है हमने इसको सलेंसर वगैरह लगा के हमने इसको टाइट कर दिया है और उसके बाद अभी जो है हमने इसके जो शाख है इन शाख के साथ ही हमने इसको चिमटे के साथ कनेक्शन कर दिया है और उसके बाद इसके आपने नट वगैरह जो हैं इनको आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। ये देखें दोस्तों, आपने इसको लूज़ नहीं छोड़ना, आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये देखें, और इसकी दूसरी साइड जो है उसके शाख वगैरह को भी आपने टाइट कर देना है और उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से टाइट करना। ये देखें दोस्तों, इसके शाख वगैरह लूजंग ना हो जिससे आपके चिमटा टेढ़ हो जाएगा और अलाइनमेंट भी इसकी ख़राब हो जाएगी दोस्तों। उसके लिए आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। और उसके बाद दोस्तों, ये जो चैन गरारी सेट है आपको ये नज़र आ रही है, आपके साथ आपने कोट के दोनों ये बिल्कुल गोल होती है और इसके साइडों पे थोड़ा सा कट लगा होता है, वो कट को आपने इस चिमटे के अंदर वाली साइड पे बराबर करना है तभी आपका ये जो चिनगरारी सेट है ये चिमटे के अंदर वाली साइड पे फिक्स हो के ये लगेगी। और उसके साथ ही इसके ऊपर सीढ़ी वगैरह को आपने लगाना है और उसके ऊपर आपने नट को फुल टाइट नहीं करना, थोड़ा बहुत टाइट करके फिर आपने इसके ऊपर चैन को लगाना है। और चैन को लगाने के बाद फिर जो है आपने इसकी अलाइनमेंट बराबर करके उसके बाद फिर आपने इसको फुल टाइट कर देना है। ये देखें दोस्तों, भी जो है हम इसके ऊपर ये जो चैन है इसको लगाते हैं और ये चिमटे का जो है टापे का जो ये नट वाली जगह इसको हमने थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे करना है। ये हमारा जो चैन को लगाने में मसला आ रहा है और ये देखें अभी जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसके बाद अभी जो है हम अपना टायर को लगाते हैं और टायर को लगाने का बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। ये देखें, अभी जो है आपने इसके बुश वगैरह को आपने इसके हब के साथ बराबर कर देना है और उसके बाद आपने इसका एक्सल वगैरह को लगा देना है और उसके बाद आपने ब्रेक शू वाली जो 12 नंबर के नट वगैरह है उनको भी आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। और उसके बाद आपने इसका ये जो ब्रेक राड है आपने ब्रेक राड को भी आपने इसको टाइट करना है और टाइट आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है दोस्तों। और उसके साथ ही दोस्तों, इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करना हो तो फिर आपने इसके साथ ही आपने पेचकस को इसके ऊपर थोड़ा सा एक सुराख होता है और उसके ऊपर आपने रख के दोस्तों ये देखें, इसको आपने रख के ऊपर से थोड़ा सा दबा देना है। थोड़ा सा इस तरह आपने इसको ज़ोर लगा के इसको आप अच्छी तरीके से आप अपने ब्रेक शू को टाइट करेंगे जिससे आपको कोई मसला प्रॉब्लम नहीं होगा। जो ब्रेक भी सही काम करेगी उसके लिए अभी जो है हम इसका एक्सल वगैरह को लगा दिया है और उसके बाद अभी जो है हम इसका अलाइनमेंट को भी चेक करते हैं
और अलाइनमेंट को चेक करने के बाद फिर जो है हम इसको, आपने इसका जो ये 17 नंबर का ये इसका नट लगता है, आपने इस नट को बाद में लगाना है और पहले इसके आपने अलाइनमेंट को चेक करना है। और उसके बाद फिर जो है आपने इसके टायर को थोड़ा सा घुमा देना है और टायर को घुमाने के बाद फिर जो है आपने इसका जो ये एक्सल का नट है इसको आपने फिर अच्छे तरीके से टाइट करना है और टायर घुमाने के साथ ही आपने अपने ब्रेक को फुल टाइट कर देना है और ब्रेक को आपने छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आपने फिर जो है इस नट को अच्छे तरीके से टाइट करना है और टाइट करने के बाद फिर जो है आपने अपने ब्रेक को छोड़ देना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको फुल ब्रेक को हमने दबा दिया है और उसके बाद अभी जो है हम इसको टाइट करते हैं। ये देखें, आपने इस तरह इसको फुल टाइट कर देना है और इसका चेन भी आपने चेक करना है, ज़्यादा लूज़ ना हो और बिल्कुल अपनी जगह पे बराबर हो। तो उसके बाद फिर जो है आपने इसको टाइट करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो है दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है और उसके बाद हमारी जो ब्रेक है वो भी सही काम कर रही है और हमारा चिमटा वगैरह चेंज हो गया है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना।